Myself, Dr. Abhilasha Ala, Associate Professor, Government College, टूंडकरण सर। आज हम BA थर्ड ईयर के होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड ईयर के पेपर 2 होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग की यूनिट 1 में से होम मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। होम मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सभी के लिए, डे टू डे लाइफ में भी। और जब भी हम कोई कार्य योजना बनाते हैं या कोई भी हमारा जीवन के फैमिली के गोल्स को अचीव करने के लिए, या हमारा कोई बिजनेस है, या कोई भी हम जब स्टार्टअप करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उस समय प्रबंधन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रबंधन क्या है, क्यों किया जाता है, इसी बात को थोड़ा सा एकदम मैं आपको अच्छे से। फर्स्ट है होम मैनेजमेंट प्रोसेस, गृह प्रबंधन प्रक्रिया। गृह प्रबंधन प्रक्रिया क्या है? यानी गृह प्रबंधन परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मेनली जब हम गृह प्रबंधन में जा रहे हैं, तो गृह प्रबंधन यानी परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए प्रयास। किस तरह के प्रयास किए जाते हैं परिवार के सदस्यों के द्वारा? तो परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके पास में अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। कुछ मानवीय संसाधन होते हैं, कुछ अमानवीय संसाधन होते हैं। उन मानवीय और अमानवीय संसाधनों को प्रयोग में लेते हुए उस पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर परिवार प्रयत्नशील रहता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। प्रबंधन जो होता है किसी एक दिन का नहीं है, एक टास्क के लिए नहीं होता। और जीवन की सक्सेस जो होती है, लाइफ की सक्सेस जो होती है, सारी की सारी हमारे गृह प्रबंधन पर ही डिपेंड होती है। गृह प्रबंधन पे मेनली निकल एंड डॉर्सी ने कहा है, गृह प्रबंधन 4 मेन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, और इसके बीच में एक और जो चीज़ आती है कंट्रोलिंग, है ना। जो भी हमारे जो पहले हम कोई भी प्रोग्राम प्लान करेंगे, कोई भी एक्टिविटी जब हम प्लान करते हैं, तो या हमारे पास में कोई समस्या आती है, तो उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम को यूज़ करने के जो से मीन्स और माध्यम यूज़ करते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद में बेस्ट मेथड को ऑप्ट करते हुए उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने इस पर चल रहे हैं। देखिए, ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके तहत थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग और हमारा बेस्ट जो रिजल्ट है, उसके लिए हम बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है एफर्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? हमारा फैमिली का गोल अचीव करना, हमारा जो लक्ष्य है उसको अचीव करना। अब जब हम इस मेंटल प्रोसेस में चलते हैं, तो ये हमें 3 मेनली जो है मैंने अभी आपको बताया। पहला हमारा क्या है? फर्स्ट प्लानिंग यानी आयोजन, सेकंड हमारा है नियंत्रण, और थर्ड है मूल्यांकन। प्लान करना, किसी भी काम का क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम कैसे होगा, किस तरह के उसके कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करना होगा, कौन से मीन्स को हमें यूज़ करना होगा। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस चीज़ का करते हैं? हम रिसोर्सेज का करते हैं, टाइम का करते हैं, एनर्जी का करते हैं, यानी वो सारा हमारा ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब हमारा काम या हम उस लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं, तब हम उसमें उसको इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने किस हद तक प्राप्त कर लिया, क्या जो रिसोर्सेज हमने प्लान आउट किए थे, उन रिसोर्सेज को प्लान आउट करते समय उन रिसोर्सेज में वो हमारा काम हो गया है, या उसमें क्या कमियां रह गई। इस तरह से ये जो हम फीडबैक लेने का काम करते हैं, वो मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। और इसमें ये भी देखने का प्रयास किया जाता है कि जो लक्ष्य, यानी आज हमारे जो इस लक्ष्य को अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी कुछ कमियां रही हैं, उसको आगे का जब हम काम करेंगे उसमें उस तरह की कमियां ना हो, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे लिए आधार का काम मूल्यांकन करता है। अब मैंने अभी आपको बताया रिसोर्सेज का, साधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास करता है। अब साधन किस किस तरह के साधन होते हैं? भौतिक साधन होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग के पास शक्तियाँ होती हैं, है ना, भौतिक साधन।
जैसे धन है वो हमारा क्या है, भौतिक साधन है। शक्ति यानी जैसे हम किसी काम को करने के लिए जो गैजेट या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या हमारी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं, वो सारे के सारे शक्ति हो जाती है। धन यानी ये सबसे मीन्स किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट एक मेथड माना जाता है। इंटरेस्ट यानी जब हम फैमिली मेम्बर्स को फैमिली मेम्बर्स उस लक्ष्य को अचीव करने में, तो हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग इंटरेस्ट होता है। हो सकता है किसी बच्चे का टेक्निकल कार्य में इंटरेस्ट हो, किसी का क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट हो, तो वो भी उस काम में, या कोई जो है जैसे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो, कोई कंपोज़र बहुत अच्छा हो। फिर कम्युनिटी सर्विस यानी हमें जैसे कई बार फैमिली लक्ष्य को अचीव करने के लिए, जैसे कोई मैरिज है तो हमारी समुदाय के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनकी भी हमें किसी तरह की हेल्प लेनी पड़ती है या हम आराम से उनसे ले सकते हैं, वो हमारी कम्युनिटी हेल्प है। नेक्स्ट है ज्ञान और योग्यताएं। ज्ञान और योग्यता का मतलब होता है कि हर फैमिली मेंबर के अंदर अलग अलग तरह का पोटेंशियल होता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी एक फील्ड में ज़्यादा उनको नॉलेज रखते हैं, किसी में जैसे नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती, तो वो किस में आ जाती है, लीडरशिप उसकी योग्यता आ जाती है। कुछ जो है जैसे उसको, जैसे हम जहाँ एकेडमिक की बात कर रहे हैं वो योग्यता है, और ज्ञान यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, जैसे आपको बागवानी करनी है तो उसका जो है, यदि मुझे लगता है कि मैं जो है हॉर्टिकल्चर से, जैसे फैमिली मेम्बर है कि उसने बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में कुछ किया हुआ है, तो वो तो उसकी योग्यता है। लेकिन हो सकता है उसके जो ग्रैंडपा हैं उनको उस चीज़ की यदि नॉलेज है कि कैसे बागवानी करनी है, कैसे अच्छी खेती करनी है, तो वो उसकी नॉलेज, तो वो सारे लोग मिलकर एक अच्छे किचन गार्डन कैसे डेवलप हो, तो मिलकर उस टास्क को अचीव करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो एफर्ट हो जाएगा। और कंट्रोल क्या करना है, जैसे हम जब यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं और किचन गार्डन की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग में ये आ जाएगा कि जैसे समय पे सारा काम हो, पर्टिकुलर हमारा बीज बहुत अच्छा आए, ये सारी नॉलेज भी उस फैक्टर को इन्वॉल्व करती है। अब हमारा, जब मैंने अभी आपको मैनेजमेंट प्रोसेस में बताया, तो ये कुछ साइकिल से होकर गुजरता है। फर्स्ट है साइकिल ऑफ एक्शन, कार्य योजना बनाना। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। प्रोग्रामिंग यानी पूरा उसका प्रोग्राम प्लान आउट करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो। जैसे मैं अभी आपको किचन गार्डनिंग के बारे में बता रही थी, तो इसमें साइकिल ऑफ एक्शन क्या है, जैसे मुझे किस सीजन की, जैसे मुझे सर्दी की फसल तैयार करनी है, तो उसके लिए प्लान ऑफ मेरा एक्शन क्या होगा, मुझे किस समय मेरी ज़मीन को तैयार करना है, किस तरह का उसका सॉइल, पूरा उसका सॉइल टेस्ट करना है, उसमें खाद किस तरह से डालनी है, ये सारा मेरा एक्शन होगा। और फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग कि मुझे कौन कौन सी सब्जियां लगानी है ना, ये हमारा, या उसमें खाद का रेशो क्या होगा, कौन कौन सी जिप्सम डालनी है, पोटाश डालनी है, वर्मी कंपोस्ट डालना है, तो ये हमारा सारा डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जैसे सर्दी की सब्जियों में भी थोड़ा सा अलग अलग टाइम होता है, पर्टिकुलर कुछ डेज का, तो उसको हम यहाँ पे हम उसको उसके अकॉर्डिंगली कौन से सीड्स कितने दूरी में लगाने हैं, ये सारा हमारा हो जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि आपने पूरा घर में प्लान आउट कर लिया, 2 व्यक्तियों ने कर लिया, लेकिन सब, और एक व्यक्ति गया उसने कुछ एक काम कर दिया, दूसरा व्यक्ति गया उसने दूसरा काम कर दिया, और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपस में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंट्रोल होना। कंट्रोलिंग मैंने कि उस चीज़ में यानी कोई भी अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली ना करे, जो हमने प्रोग्राम चॉकआउट किया है उसको उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। और लास्ट है रीअप्रेजिंग में ना पुनः अवलोकन की हमने सारा काम कर लिया, एक बार फिर हम उसको प्रॉपरली देख लें कि जो हमारी प्लान आउट था उसके अकॉर्डिंगली हमने किया है, क्यारी प्रॉपर बनी है जो है, या सीड्स के जो प्रॉपर पोजीशन है या नहीं है, खाद का, एक बार वापस हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमारा जो है, और तभी हम हमारे लक्ष्य को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। जो हमारा टारगेट था कि मुझे इस बार ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही लेनी है, तो उसके लिए हमने बेस्ट एफर्ट करके सारा। नेक्स्ट हमें इसमें ही चल रहे हैं जो हमारा 3 प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस है। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। फर्स्ट हम चलते हैं आयोजन पे। आयोजन क्या है?
मैं अभी आपको थोड़ा बता चुकी हूँ। आयोजन क्या है, यानी प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है। इसमें थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन और डिसीजन इवेल्यूशन है। यानी पूरा का पूरा जो आयोजन जो वाला जो पार्ट है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जब भी हम किसी काम की भूमिका बनाते हैं तो इन सब स्टेप्स में, इसके अलावा ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव यानी हम जब भी किसी एक्टिविटी को, तो उसकी क्या क्वालिटी रहेगी और उसकी क्या क्वांटिटी रहेगी, उसको भी हम इसके तहत मेजर कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम प्लान आउट है। वरना यदि हम इसको ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है, डिज़ायर गोल है, वो अचीव नहीं होगा। प्लानिंग जो होती है नीड बेस्ड और डिमांड बेस्ड होती है। फैमिली की नीड क्या है और उसकी डिमांड क्या है, यानी नीड आवश्यकता हो गई और यहाँ पे मांग, इन दोनों में उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रोग्राम या कोई भी फैमिली के गोल की प्लानिंग करनी होती है। दूसरा, आयोजन जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। एक प्रोग्राम प्लान हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। यानी पहला, जब भी हम लक्ष्यों की बात करते हैं और लक्ष्यों को अचीव करने की बात करते हैं, या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम को डिस्कस करना उसको अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में है उसके अलग अलग विकल्प क्या हैं, कौन कौन से उसके अल्टरनेटिव्स हैं, उनको देखना। यानी एक ही टारगेट को हमें अचीव करना है, लेकिन उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि इसको हम इस तरह से भी, एक्स तरीके से भी कर सकते हैं, वाई तरीके से भी कर सकते हैं, जेड तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट मेथड कौन सा है वो उसमें से सेलेक्ट करना। नेक्स्ट है उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। यानी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन हमारे लिए जो हमारे फैमिली रिसोर्सेज को, फैमिली मेम्बर्स को, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन को सूट करे, उसके अकॉर्डिंगली हमें विकल्प सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है कार्य योजना तैयार करना। कार्य योजना यानी पूरा, यानी फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा एंड फोर्थ, इस तरह से हम, और फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन व्यक्ति कौन कौन से कार्य करेंगे, उसको हम वर्क आउट प्लान कहते हैं। और उसको स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा राइट अप या लिखना, या उसका एक रूपरेखा हमारे मन में, हमारे दिमाग में तैयार करनी होगी, और वो कॉमन डिस्कशन के बाद में हो। लास्ट है परिणामों को स्वीकार करना। जब भी हमने प्लानिंग के तहत कोई भी कार्य किया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में हमें ये देखना है कि जो रिजल्ट्स हमने सोचे थे, वो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिले हैं या नहीं मिले, और यदि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या नेगेटिव मिल रहे हैं, उनको हमें पूरा स्वीकार करना होता है। यदि रिजल्ट जिस भी तरह के हमारे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें ये देखना होगा, वो हमारा क्या इवैल्यूएशन का पार्ट होगा कि वो फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, या फैमिली मेम्बर्स के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। दूसरा, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ उसकी जो होती है प्लानिंग की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। यानी इसको, ये हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, यानी हम समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, हो सकता है फैमिली डिमांड अचानक से चेंज हो गए, उसके अनुसार हम उसमें थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हैं, और यदि हम चेंजेस करेंगे तो हमारा लक्ष्य ज़्यादा अच्छा अचीव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नियंत्रण और मूल्यांकन को पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।